माना कि खंभे की ऊंचाई, अब खंभा एगो हो गया डी, एगो हो गया ए बी, इसका मान लो क्या एच मीटर। मतलब क्या हो गया ए बी बराबर डी ई, अब बराबर कितना मीटर एच मीटर। बी सी कितना मान लिए हैं एक्स मीटर। सी ई कितना मीटर रे 30 माइनस एक्स मीटर, 30 माइनस एक्स मीटर। अब त्रिभुज पहले किससे ले लेते हैं ए बी सी से, यानी इस त्रिभुज से लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो देखो इसका क्या होता है, यह हो गया लंब, यह क्या हो गया इसका आधार। तो किसका चर्चा हो रहा है लंब और आधार का। जब लंब और आधार का चर्चा होगा तो tan या कोट, तो tan कितना डिग्री 60 डिग्री का कोण बन रहा है, बराबर ए बी बट्टा बी सी। tan 60 डिग्री का मान √3, बराबर ए बी का वैल्यू कितना है एच, बट्टा बी सी का वैल्यू एक्स। एच बराबर कितना हो गया √3x, समीकरण 1। अब इस त्रिभुज का कहानी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे इस दूसरे त्रिभुज में आओ। दूसरा त्रिभुज का नाम क्या हो गया डी सी डी ई या डी सी ई। अब क्या लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज डी सी ई से, तो क्या हो जाएगा। अब देखो इस त्रिभुज में अगर यहाँ से देखेंगे तो यह क्या हो गया इसका लंब, यह क्या हो गया उसका आधार। तो लंब बटे आधार, तो tan या कोट, यानी tan 30 डिग्री बराबर डी ई बट्टे सी ई। तो बोलो tan 30 डिग्री का मान कितना 1 बटे √3, बराबर डी ई का मान कितना एच बटे सी का वैल्यू 30 माइनस एक्स, कोना कोनी गुना कर दो, 30 माइनस एक्स बराबर √3h, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ देखो h का मान निकला है, यहाँ h गुना में, तो अगर h का मान रखेंगे तो हमको किसका मान निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण सेकेंड में h का मान रखने पर, किसका मान रखने पर h का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड कितना है 30 माइनस एक्स बराबर √3 या गुना h के जगह क्या रख देंगे √3x। 30 माइनस एक्स बराबर 3 × 9 के वर्गमूल 3x, इसको उठा के उधर कर लो, 30 बराबर 3x प्लस कितना x न रे, 30 बराबर 3 1 4x, तो x बराबर कितना, तो 30 बटे 4, 2 दूना 4, यह कितना हो गया 15 दूना 30, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 7.5, x का मान 7.5, x का वैल्यू कितना आ गया 7.5 आया, यानी 15 बटे 2 हुआ, 15 में 2 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। अब एगो मान हमको आ गया, क्या यह मान आ गया कितना 7.5 आ गया। अब h का मान निकालो, किसी भी समीकरण में फर्स्ट या सेकंड किसी में वैल्यू रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा h का। तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर h बराबर √3x, h बराबर √3 गुना 7.5, 7.5 रूट अंदर 3 है, देखो तो इसका मान कितना है रे
इतना नहीं है तो इसको दे दो √3 का वैल्यू 1.732 गुना 7.5। यह किसका मान हो गया? √3 का मान। बस इसको गुना करके लिख देना, जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा? उसकी ऊंचाई हो जाएगा। जो उसका मान आएगा तो वह उसका ऊंचाई। बंद करा कर लो। अगला नंबर देखो क्या कहता है। क्या नंबर? 43 नंबर ने। एक पैर के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के आधार से पैर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसको मान लेते हैं क्या है? मीनार है। इसको क्या मान लो? पैर है। समझ गया ना? या उसका क्या हो गया? पाद बिंदु। तो एगो से देखेंगे तो 60 डिग्री का कोण, एगो से देखेंगे तो कितना डिग्री का कोण? क्या कहता है? एक पैर के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक पैर के आधार से, पैर के आधार से न कहता है, तो ऐसे हो जाएगा। एगो यहाँ से काटो। फिर क्या कहता है? मीनार के आधार से पैर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से इसको अगर देखेंगे तो यह 30 डिग्री का, यह कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। ये 30 डिग्री, ये कितना डिग्री का बोले? 60 डिग्री का। समझ गया ना? ये पैर है, यह क्या हो गया? मीनार हो गया। ये पैर हो गया, यह क्या हो गया? मीनार हो गया। मीनार का कौन 60 डिग्री न है रे? एक पैर के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार ये हो गया, इधर हो गया मीनार। समझ गया ना? इधर हो गया पैर। अब पैर के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार के पाद बिंदु से पैर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई कितना मीटर दे दिया? 50 मीटर। नाम दे दो A, B, C, यह हो गया D। 50 मीटर हो तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको ज्ञात क्या करना है? यह ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो दिया हुआ है CD, यह क्या हो गया? ये तो पैरे न हुआ। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको क्या मान लेते हैं? H। क्या मान लेते हैं? H। अब इधर एक को भुजा है तो दूसरा क्या मान लेंगे? इसको X, Y, Z जो मन होता है मान लो। तो क्या नंबर चाहिए? 43 ना? लिखो। माना कि पैर CD की ऊंचाई, पैर CD की ऊंचाई कितना मीटर मान लिए हैं? H मीटर है। BC कितना मान लिए हैं? X मीटर। AB कितना हो गया? 50 मीटर हुआ। अब देखो इसको करना क्या? इसमें भी 2 गो त्रिभुज। कितना त्रिभुज? 2 गो त्रिभुज। एक बार में देखो ऐसे करके त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे करके बीच वाला को भी भूल जाओ। ऐसे करके वो त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो 60 डिग्री। इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब है। यह क्या हो गया? इसका आधार। तो लंब बटे आधार, तो क्या लगाएंगे? tan या कोट। पहले त्रिभुज का नाम दे दो। कौन त्रिभुज का काम कर रहे हैं? ABC से tan 60 डिग्री बराबर AB बट्टा BC। tan 60 डिग्री के मान √3 बराबर 50 बट्टे x बटा 1 लो कोना कोनी गुना कर दो। √3x बराबर कितना? 50। √3x बराबर 50। या तो अभी रहने दो, नहीं तो x का मान निकाल लो। तो इसका 50 बट्टे √3। अब बट्टे में क्या आ गया? √3 आ गया। तो परिमेयकरण कर दो। इसका अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे। किससे? √3 से। ऊपर हो जाएगा 50 रूट अंदर 3 या नीचे में 3 3 9 के वर्गमूल। किसका मान निकल गया? x का। अब
त्रिभुज, अभी त्रिभुज का काम हो गया। अब इधर से बीच वाला को भूल जाओ, इधर से लो, क्या हो जाएगा? बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से tan कितना डिग्री? 30 डिग्री या बराबर। अब यहाँ से देखेंगे तो यह क्या हो गया? इसका लंब, यह क्या हो गया? आधार, यानी ए सी डी बटे बी सी। tan 30 डिग्री का मान कितना रे? 1/√3 या बराबर h बटे x। कोना कोनी गुना करो, x बराबर कितना? √3h। समीकरण सेकेंड। हमको ज्ञात क्या करना है? h ज्ञात करना है। तो समीकरण दोनों बगल x का मान निकला है रे, दोनों साइड क्या निकला है? x का मान निकला है। तो एगो काम करो, क्या करेंगे? समीकरण सेकेंड में x के मान को रख देंगे, या फर्स्ट में x का, इसमें तो नहीं निकलेगा h का मान, इसमें रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? h का मान निकल जाएगा। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर x बराबर √3h, या x के जगह क्या रख देंगे? 50√3 या बटा 3 बराबर करते तो √3h हुआ बटा 1 लो। इसको या तो कोना कोनी गुना कर दो, और नहीं तो ऊपर से ऊपर काट देंगे। √3 से √3 कटेगा ना, यानी बराबर के इधर उधर ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा। तो ये कितना हो गया? बचा 50/3 या बराबर h बटे 1, √3h बराबर 50। तो h बराबर कितना? 50/3। तो h का मान कितना? 16.2/3। h का वैल्यू कितना हो गया? 16.2/3 मीटर। यानी यह मान तुम्हारा कितना निकल गया? 16.2/3 मीटर। यही निकालना था। लास्ट में लिख देना क्या? जो अतः पैर की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेगा? अतः पैर की ऊंचाई कितना हो गया? 16.2/3 मीटर। कितना हो गया? 16.2/3 मीटर।